मंसूर साहब, अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर जो इन्हिसार है, इसकी अमरीकी पॉलिसी तकरीबन नाकाम है। तो भारत के साथ जो एक किस्म के हम कह सकते हैं बदलते हुए ताल्लुकात, में बिगड़ते हुए तो इसलिए नहीं कह सकती कि ममालिक के अपने अपने मुफादात होते हैं, किसी भी खित्ते में किसी भी मुल्क में वो वक्त के साथ साथ तब्दील भी हो सकते हैं और टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकते हैं, परमानेंट बेसिस पे तो अक्सर नहीं होते हैं। लेकिन अभी जो भारत के साथ इनके बदलते हुए ताल्लुकात हैं अमेरिका के, और साथ साथ पाकिस्तान के साथ बेहतर होते ताल्लुकात हैं, आप कैसे देख रहे हैं पूरी सूरत हाल को? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वो कहा जाता है कि कोई भी परमानेंट ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। एग्जैक्टली जो हाँ, चीज गवर्न करती है वो उनके इंटरेस्ट हैं। एग्जैक्टली। इस वक्त इस वक्त जो सूट कर रहा है अमेरिका को इंडिया के साथ जो रिलेशन, हम्म। वो एक तो यकीनन जिसे कहना चाहिए को फार रीचिंग इम्पैक्ट उसके होंगे जो फॉरेन पॉलिसी के, हम्म। जिसके अभी तक यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई हम्म। रूनमाई नहीं की है। हम्म। इमीडिएट जो उनका कंसर्न या हम्म। उनका जो एक चेंज ऑफ हार्ट जो फील होता है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक तो नोबेल इनाम के लिए जिस तरह दुनिया जो है कतार अंदर कतार खड़े होकर नॉमिनेशन दे रही है, इंडिया हम्म। जैसे मुल्क की तरफ से अभी तक जो है इस मामले में कोई पेशरफ नहीं दिखाई गई। सही। और उसके साथ साथ जिस अंदाज से इन इन ओवरऑल एक इंडिया का पूरा कंसर्न रहा है खास तौर पे, हम्म। और जितने बड़े पैमाने पे जो एक एजेंडा लेकर खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन में जिन्होंने जो इमिग्रेंट्स के हवाले से जो एजेंडा, अब इस वक्त जो सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं अमेरिका की हम्म। एक रिलेटिवली लूज इमिग्रेशन पॉलिसी के, वो इस वक्त तक इंडिया है। और इंडिया को जितने बड़े तादाद में वीजे जारी किए जा रहे हैं और किए जाते रहे हैं, जो इस वक्त बहुत बड़ा कट लगा है खासतौर पे उनके जो तालीमी वीज़ों पे और उनके जो हाई प्रोफाइल हम्म। जॉब्स थी खासतौर पे आईटी के शोबे में, हम्म। उसको कर्टेल करने का मकसद तो यही दिखाई देता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने वो इंतखाबी नारे या एजेंडा जो है उसकी तकमील की तरफ किसी न हम्म। किसी तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं। हम्म। और इसी ज़मन में जो है उनका एक जो नाराज़गी का पहलू है वो दिखाई देता है। लेकिन मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा इशू टर्निंग पॉइंट बना वो जब पाकिस्तान और इंडिया की झड़पें शुरू हुई, बाकायदा जंग शुरू हुई। उस दौरान इंडिया ने खुद ही भारत से अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान को अपने इस कार्रवाई से रोका जा सके, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं और उनके हम्म। जहाज गिराए जा चुके हैं। तो उस बात को पाकिस्तान ने तो बड़ा ही खुले दिल के साथ और एक बड़ी ताकत की तरफ से एक अच्छा जेस्चर फील करते हुए उसका रिस्पॉन्ड किया और अकॉर्डिंगली जो है उस सारे प्रोसेस को रोक दिया। और हम्म। उसकी फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, कई अपने मेल मुलाकातों में इस हम्म। बात का बड़ा बरमला इजहार किया कि उन्होंने मुल्कों के दरमियान, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो हम्म। एक बड़ी बिगड़ती हुई जंग जो है ठीक। उसको रोकने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने तो उसको एक्नॉलेज किया, लेकिन जो मोदी सरकार है उन्होंने मुंह में घुंघरियां डाली रखी और उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म पे भी इसको रिकग्नाइज तो क्या करना, बल्कि वो इसके अलरगम मौक़िफ़ बयान करते रहे कि जी हम हमें तो किसी ने नहीं कहा जंग बंद करने और हमने किसी को जंग बंद करने। तो ये जो सूरत हाल थी इसने एक बैड टेस्ट डेवलप किया यकीनन जो अमरीकी क़यादत के यहाँ, और ख़ासतौर पे वाइट हाउस ने इसका बड़ा शदीद रद्दमल ज़ाहिर किया। और वही एक इस वक्त सिलसिला है। और फिर उसके बाद जिस अंदाज से जो टैरिफ वॉर एक शुरू की गई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, उस वक्त फिर हमें देखने को मिला कि एक बड़ा चंक जो है वो टैरिफ का इंडिया पर लगाया गया और इसी तरीके से दुनिया के हम्म। दूसरे ममालिक पे भी। और उसको फिर इंडिया ने बजाय ये कि उस पर कोई निगोशिएशन या कोई एक बैक चैनल डिप्लोमेसी करे, उन्होंने भी जवाबी इसी नौयत के इकदाम जो है वो करने शुरू कर हम्म। दिए। जिसके बाद मैं समझता हूँ चीज़ें जो हैं वो एग्रीवेट होती गई। और अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त इंडिया के साथ जो अमेरिकन रिलेशन है और फॉरेन पॉलिसी लेवल पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार है, स्ट्रेन का शिकार है। जबकि कंपैरेटिवली पाकिस्तान के साथ एक जैसे कहना चाहिए एक रिलेटिवली एक्सटेंडेड जो वार्म वेलकम जो है वो इस वक्त दिया जा रहा है। और ये एक जो मैं समझता हूँ कुछ एक बैकग्राउंड है कि जो इन ताल्लुकात अच्छा, में इसमें खराबी का अगर बायस बना। मंसूर साहब चलें उधर, इंडिया के जो ताल्लुकात ख़राब हुए इसकी तो रीज़न आपने बड़े क्लियरली बता दी, जो कि वाजे भी है। एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, ज़ाहिर बात है भारत के लिए, और ऊपर से स्टूपिड किस्म की उनकी जो हिकमत अमली है, जो उनकी खारजा पॉलिसी है, वो भी इंतहाई नाकारा साबित हुई। और फिर अमरीका का दिल खट्टा करने वाली बात, ताल्लुकात ख़राब करने वाली बात। हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसमें यकीनी तौर पे एक बेहतरी नज़र आई।
उसमें आप सेहरा किसको देना चाहेंगे, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे कि हमारा जो एक झुकाव अमेरिका का हमारी तरफ, और इंडिया को ज़ाहिर बात है बात हजम नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो भी अच्छा होगा बेहतर होगा भारत के लिए वो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी और भारत उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनका इंडियन मीडिया किस तरह चिल्ला चिल्ला कर फिर रिपोर्टिंग करता है। तो हमारी जो खारजा पॉलिसी है इसमें बेहतरी, और इसके अलावा बाकी जो महरक़ात हैं आप इसको क्रेडिट देना चाहेंगे? देखिए जी, इसमें जो एक बहुत ज्यादा जो चीज लाइमलाइट में आई और खासतौर पे पाकिस्तान के साथ अमेरिकन जो चेंज ऑफ हार्ट है उसकी रिफ्लेक्शन हमें जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उन्होंने अमेरिका का दौरा किया और उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात हुई जी। मुलाकात के बाद से और उसको बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ बयानात के अंदर बहुत ज़्यादा रेफर किया। और उन्होंने यकीनन उस वक्त ईरान की जो जंग थी और इसराइल के साथ वो भी जारी थी और उस ज़मन में भी एक लिहाज से अब ज़ाहिर है वो चीज़ें जो बैकेंड पे ड्यूरिंग डिस्कशन मतलब आप कह सकते हैं ज़ेरे बहस आई, उसका कोई मिनट या उसका कोई रीड आउट तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो आमतौर पे मौक़िफ़ बयान किया जाता रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस या हमारी मुख्तलिफ सियासी और मिलिट्री क़यादत की तरफ से, उसकी किसी अमेरिकन ऑफिशियल ने या इवन अमेरिकन सदर ने कभी कोई तरदीद भी नहीं की। तो हम कह सकते हैं कि वो मौक़िफ़ जो पाकिस्तान अपने क्रेडिट में रखता है वो यकीनन इस मुलाकात के बाद ही सारा सामने आया। और फिर इसी तरीके से पाकिस्तान का जो एक पूरा ओवरऑल जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें जो किरदार ख़ासतौर पे जो इवन मसला फ़लस्तीन के हवाले से या इससे पहले जो अफ़गानिस्तान का मामला थे वहाँ पे, ये वो तमाम चीज़ें थी कि यकीनन अमेरिकन जो इस वक्त इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट्स हैं या अदरवाइज उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो इन तमाम चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं और इनके जो ब्रीफ्स हैं या जो बैकएंड ब्रीफिंग्स हैं वो यकीनन अमरीकी क़यादत जो है उस तक वक्तन पहुंचती हैं। और इसी वजह से आपको इस चेंज ऑफ हार्ट, ये कोई वक्ती जज्बाती उबाल नहीं है, ये एक आप कह सकती हैं मेजर शिफ्ट की तरफ जो है, बल्कि एक पैराडाइम शिफ्ट जो है वो आपको फील होती है। और इसमें यकीनन पाकिस्तान का अपना एक मौक़िफ़, दो टोक मौक़िफ़, खासतौर पे अपनी जो सॉवरेनिटी के हवाले से, अपनी अच्छा इंडिपेंडेंस के मंसूर साहब, हवाले ये से। जो मसला कश्मीर है हमारे लिए कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। हमें कश्मीर का मुकदमा तो लड़ना है हर प्लेटफॉर्म पे, यूएन की रेजोल्यूशंस हैं। और अभी ख़ासतौर पे जब ट्रंप साहब ये पूरी सूरत हाल हुई थी तो ट्रंप साहब ने कैटेगोरिकली खुद पेशकश की कि वो मीडिएटर का किरदार अदा कर सकते हैं, एक सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। उसके बाद इस बारे में बात नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि वो जो एक मोमेंट ऐसा था या वो सूरत हाल ऐसी थी उसमें उन्होंने इस तरह के बयान दिए, या सीरियसली संजीदगी के साथ वो मीडिएटर का किरदार अदा करने के लिए विलिंग हैं और आगे जाके किरदार अदा करेंगे प्रैक्टिकली, और उसमें पाकिस्तान को क्या एफर्ट्स करनी है? क्योंकि अगर वो खुद से ऑफर कर रहे हैं कि मीडिएटर का किरदार अदा कर सकते हैं और ये सूरत हाल भी ऐसी है कि कुदरती तौर पर आप कह लें कि पाकिस्तान के लिए बड़ा साजगार, बड़ा बेहतरीन माहौल है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, हमारे हक में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो हमने सूरत हाल का फ़ायदा कैसे उठाना है? अगर मैं मसला कश्मीर के हवाले से खासतौर पर आपसे जानना चाहूँ। जी, यकीनन एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट थी जब उन्होंने इसी वार का जो फिनोमेना चल रहा था और उसमें पाकिस्तान को एक जंगबंदी के हवाले से कायल और माइल किया, तो उन्होंने अपना जो उनका जोरे बयान, उनका जो तरीक़ाकार है गुफ्तगू का, तो उन्होंने कहा कि ये मुल्क 1000 साल से कम इस नौयत की इनकी तनाज़ा चला आ रहा है। और उन्होंने पर्टिकुलरली रेफरेंस दिया कि कश्मीर जैसे इशूज़ जो हैं वो कोई रिजॉल्व नहीं है, उसकी वजह से इनके अंदर एक तनाव की और कशीदगी की कैफियत जो है मुस्तकिल बरकरार है। तो इसको मैं हल करना चाहूँगा और इस पर मैं अपना किरदार अदा करना चाहता हूँ। लेकिन आप देखिए कि उस वक्त से, जब से ये मुलाकात हुई और उसके बाद उनका ऐलान सामने आया, उस वक्त से जो खुद इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और बिलखुसूस मसला फ़लस्तीन का, फिर ईरान का, फिर उसके बाद ये जो हूसियों के साथ मामलात, लबनान का, ये वो चीज़ें थी कि जिसमें जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है और अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक्स हैं वो प्री ऑक्यूपाई हो गए। बहुत ज़्यादा उनका फोकस जो है वो इन इश्यूज़ पे चला गया। और इसी वजह से इमीडिएटली, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान भी इन सारी चीज़ों को बड़ा केयरफुल स्टडी भी कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो उस इशू को फिर उस अंदाज से टेकअप नहीं किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसे ही कोई हालात साजगार होंगे इस पर, और बिलखुसूस उसके बाद जिस तरीके से कोल्ड शोल्डर दिया गया ख़ास तौर पे जो मोदी इंतज़ामिया को, वो भी इस इशू के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है
उसको कोई बाई करने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने खुद जिक्र किया कि पाकिस्तान के लिए बड़ी विन विन पोजीशन है। लेकिन अभी क्योंकि इस वक्त लेकिन जिन हमने लोगों इस ने या सिचुएशन जिन का फायदा लोगों को कैसे उठाना है मंसूर साहब, ये एक सवाल है। क्योंकि विन विन सिचुएशन तो है, अब हमने अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी हिकमत अमली, अपने कार्ड्स कैसे खेलने हैं, ये मैटर करता है। देखिए जी, पाकिस्तान का तो केस बड़ा ही, जिसे कहना चाहिए, मुसल्लमा और एक बड़ा ही मबनी बरहक केस है, खासतौर पे कश्मीर के हवाले से। इस ज़िमन में जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, वो एक ऐसा बैन अवी फोरम है कि जिसमें कोई भी इफ एंड बट्स जो है वो इंडिया मतलब उसमें कर नहीं सकता, लेकिन क्योंकि सर इंडिया लेकिन इस फिर वक्त भी तक देखिए कर रहा मंसूर है साहब, ये तो उसको। रेजोल्यूशंस कब की हैं? अब आप देख लें कि कितनी दहाइयां हो चुकी, इतनी डेकेड्स गुजर गई हैं। देखिए, वो अपनी जगह जितनी भी चीजें पुरानी हो जाए, जितना भी उस पे पानी पुलों के नीचे से गुजर जाए, लेकिन ये वो इश्यूज हैं कि अब तक स्टेटस को बरकरार है। उस स्टेटस को डिस्टर्ब करने के लिए जितने भी इकदाम किए गए मोदी इंतजामिया की तरह से, चाहे वो जो एक स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया था, फिर उसके बाद और उनके यहाँ जो एक हिंदुओं की आबादकारी और इसी नौयत के इकदाम है, वो तमाम के तमाम जो है एक लिहाज से उस पूरे कजिए पर एक ब्लैंकेट डालने की कोशिश की गई, या उसे ताके निसिया में रखने की कोशिश थी। लेकिन आप देखिए कि जो अब जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, वो आज भी इस बात को डिमांड करती है। खुद इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं, और ख़ास तौर पे अभी आज भी अगर आपने देखा हो तो उनके यहाँ जो माओ बागी हैं, उनकी तरफ से जो एक नौयत की एक एक्टिविटी की गई है, जो कार्रवाई की गई है, ये सारी चीज़ें इंडिया का, मैं समझता हूँ, जो बैन अवी डिप्लोमेसी का केस है, और ख़ासतौर पे अपने यहाँ अक़लियतों को और जो उनके यहाँ इस नौयत के जो तनाज़ात हैं, चाहे वो हमसायों के साथ हों या अदरवाइज उनके अपने मुख्तलिफ जो कास्ट के लोग हैं, ये इंडिया का जो एक इनक्रेडिबल इंडिया का जो एक तासुर है, मैं समझता हूँ उसको गहराने के लिए बहुत काफ़ी है। और अब और क्योंकि इसमें आप मैंने जैसे खालिस्तान अर्ज किया तहरीक कि को जरा इस मिस वक्त कर गए। खालिस्तान तहरीक की अगर बात की जाए, सिख जो कि बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो भारत में मौजूद नहीं है, जो दूसरे ममालिक में मौजूद हैं, कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, जो सिख वहाँ पे किरदार अदा कर रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट को एक्सपोज करने में, अपना हक लेने के लिए खालिस्तान तहरीक जिस तरह चलाई जा रही है, फिर इस तरह सिखों को वहाँ टारगेट किया जाता रहा इंडिया की जानिब से। अब ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरह से ये। इसमें कोई शक नहीं जी, सिखों ने, मैं समझता हूँ उनकी डायस्पोरा ने अपनी इस तहरीक को जिस जदीद खतूत पे उस्तवार किया है, वो मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है। बिलखुसूस कनाडा में जो सिख हैं, उन्होंने जो एक प्लेबिसाइट काइंड ऑफ, आप कह लीजिए, वहाँ वोटिंग करवाई, और अपना एक पूरा जो लॉबी नेटवर्क है सड़कों पर हैं वो, और ख़ास तौर पे उनकी जो वहाँ पे एक पॉलिटिकल और फ्रंट रनर लीडरशिप थी, उनको जिस अंदाज से रा के जो एजेंट्स हैं उन्होंने वहां पे असैसिनेट किया, और इसी तरीके से फिर अमेरिका में इस नौयत की जो कार्रवाइयाँ हुई, उसके बाद से खुद यानी इंडिया का ये जो एक अमन पसंदी का जो दावा है, और ख़ास तौर पे अपनी अकलियतों को बड़ा ही, जिसे कहना चाहिए, पचकार पचकार के रखने की जो उनकी बातें हैं, जो नारे हैं, उन सब की कली खुल गई। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ खराज पेश करना चाहिए जो खालिस्तान तहरीक के जो लोग हैं, चाहे वो इस वक्त इंडिया के अंदर हैं या वो बाहर हैं, लेकिन बाहर वाले जो है रिलेटिवली ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए कि उनको जो आज़ादी और उनके पास जो वसाइल हैं, वो इन साइड सिख जो है वो बेचारे इस जैसे दबा के रखा गया है। अगरचे वहाँ पे दुनिया को आईबाश दिखाने के लिए कभी कभार कोई पगड़ी वाला फौजी तर्जुमान भी बिठा दिया जाता है इसी नौयत के, कभी कभार आपको फॉरेन ऑफिस में भी ड्रामे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके साथ जो असल में सलूक किया जाता है, वो अगर आप अभी मशरकी पंजाब में उनके किसानों का हाल देख लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस किस तरीके से इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस बात की सजा देते हैं कि उनके यहाँ से कभी कभार कोई पाकिस्तान के लिए कोई जज्बा खैर, कोई कलमा खैर जब अदा हो जाता है। बिलखुसूस इस सैलाब के मौके पे जो उनका करतारपुर कॉरिडोर था, जिस तरीके से वो डूबा है, और पाकिस्तानी इंतजामिया ने जैसे उसको ओवरनाइट जो है वो उस पानी से फ्री किया, और वहाँ पे उन सबको लोगों को टेम्पर किया, तो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर था। इवन पाकिस्तान के अपने जो लोग थे, वो इससे बड़े पैमाने पे मुतासर थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनका वो, क्योंकि एक मजहबी मकाम था और उनकी एक जज्बाती वाबस्तगी थी, उस चीज़ को फील करते हुए अपनी जिम्मेदारी महसूस की, और उनके उस मजहबी मकाम को जो है फौरन से पेशतर जो है उनकी एक्सेस के लिए ओपन किया। तो ये मैं समझता हूँ चीज़ें हैं कि जिसकी रोशनी में पाकिस्तान का एक जो गुडविल जेस्चर है, खासतौर पे इस तरह की मजलूम अकलियतों के लिए, चाहे वो
कश्मीरी इंडिया में जो मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज हैं, ठीक है।